हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। गाइस आज की वीडियो में पूरा ड्राइविंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूं बिगिनर्स के लिए। एंड गाइस 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ड्राइविंग स्कूल की जरूरत पड़ने वाली नहीं है एंड किसी की भी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आप खुद से अपनी कार ड्राइव कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऑटो रिलेटेड वीडियो, डिवाइस टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो और बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड जो बेसिक चीज़ होती है कार के आउटसाइड इनसाइड पहले वो जानते हैं। तो गाइस कार के अंदर एंटर होने से पहले आपको सबसे पहले अपनी कार का जो आउटसाइड है वो चेक करना है। एंड गाइस अगर आप अपनी कार बाहर पार्क करते हो या अंदर भी पार्क करते हो तो ऐसे में क्या होता है गाइस, जब भी आप अपनी कार पार्क करते हो तो कोई एनिमल आपकी कार के नीचे आके रेस्ट करने लग जाता है। तो गाइस ऐसे में आपको पता नहीं चलता और उसको हार्म पहुंचता है। तो ऐसे गाइस सबसे पहले कार के अंदर बैठने से पहले आपको आउटसाइड चेक करना है कि कोई एनिमल तो रेस्ट तो नहीं कर रहा आपकी कार के नीचे। एंड गाइस जो दूसरा चेक करना है, आपको अपनी कार के जो टायर्स हैं उनका एयर प्रेशर चेक करना है कि चारों टायरों के अंदर जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर है या नहीं है। एंड गाइस जो आपको तीसरा चेक करना है वो आपके जो कार के फ्रंट टायर है उनकी पोजीशन चेक करनी है कि उनकी स्टेट है या नहीं है। क्योंकि गाइस पहली बार जब आप अपनी कार ड्राइविंग कर रहे होते हो और आपको पता नहीं होता आपके जो कार के टायर की पोजीशन है फ्रंट टायर की वो लेफ़्ट या राइट होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, और आप वैसे में अपनी कार स्टार्ट कर देते हो और अचानक से आपकी कार की स्पीड बूस्ट अप हो जाती है या हो सकती है। तो ऐसे में आपकी कार स्ट्रेट जाने की बजाय लेफ़्ट जाएगी या राइट जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे। तो गाइस ध्यान रहे कि आपको चेक करना है कि आपके कार के जो टायर है उनकी पोजीशन स्ट्रेट रहनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम कार चला रहे हैं। एंड गाइस अब चलते हैं कार के अंदर। एंड कार के अंदर एंटर होने के बाद आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है तो गाइस वो है, सबसे पहले आपको अपनी कार की जो ड्राइवर सीट है उसको अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है ताकि आपको ब्रेक पैडल और क्लच पैडल ये सारी चीज़ें हैं उन तक आपका फुट है आराम से पहुंच जाए। तो गाइस सबसे पहले आपको अगर आपका जो ये कार का सीट का बैक रेस्ट है उसको सेट करना है तो इसके लिए गाइस यहाँ पे लीवर दिया होगा। लीवर को पुल करने के बाद आप इसको जो बैक रेस्ट है आगे पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो रिक्लाइन जितना चाहिए आपको वो कर सकते हो। एंड गाइस जो सीट को आपको आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करना है अपने पोस्चर के अकॉर्डिंग। अगर आपकी हाइट कम या ज़्यादा है तो आपको अपनी ड्राइवर सीट यहाँ से सेट करनी है। यहाँ पे एक लीवर दिया होता है, उसको पुल करके आप अपनी कार की जो सीट है उसको आगे पीछे मूव कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। एंड गाइस काफ़ी हाई मॉडल की कार्स होती हैं उनके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन्स दिए होते हैं, उनको प्रेस करके आप अपनी कार की जो सीट है आगे पीछे मूव कर सकते हैं एंड पीछे का रेस्ट भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एंड गाइस जब भी आप अपनी कार ड्राइव करो तो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी कार की जो सीट बेल्ट है वो पहननी है। तो गाइस सेफ्टी फर्स्ट। तो गाइस आपको सीट बेल्ट पूरी स्ट्रेच करके यहाँ पे प्लग दिया होगा, यहाँ प्लग के अंदर आपको ये जो नोक है वो डालनी है। उसके बाद आपकी जो सीट बेल्ट है अच्छे से लग जाएगी। एंड जब भी आपको अपनी कार की जो सीट बेल्ट है हटानी हो तो यहाँ पे प्रेस करके और जो ये लॉक है इसको हटा सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको अपनी कार के जो ORVM है राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का एंड जो बीच का मिरर है उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखना है, इस तरीके से कि आपको पूरा पीछे का व्यू दिखता रहे। क्योंकि गाइस जब भी आप अपनी कार राइट एंड लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको ORVM के अंदर देख के उसके बाद ही टर्न लेना है। एंड ये वाला मिरर भी आप उस तरह सेट करके रखना है, पीछे से कोई भी चीज आ रहा हो व्हीकल वगैरह आपको इस वाले मिरर में प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। एंड आपकी जो पीछे की विंडशील्ड है उसके चारों कॉर्नर इसके अंदर विजिबल होनी चाहिए। 1 2 3 4 मतलब पीछे की जो विंडशील्ड है उसके चारों कॉर्नर्स इस मिरर के अंदर विजिबल होने चाहिए। ये वाला मिरर इस तरीके से सेट कर रहेगा। एंड गाइस जो राइट वाला एंड लेफ्ट वाला ORV में इस तरीके से सेट करके रखना है कि थोड़ी बहुत आपकी कार की बॉडी दिखनी चाहिए, बाकी पीछे का जो टायर है उसका सरफेस और पीछे का व्यू दिखना चाहिए। क्योंकि गाइस काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, अपनी कार का जो ORVM है कुछ इस तरीके से सेट करके रखते हैं, मतलब उनके ORVM के अंदर उनके जो कार का बॉडी का पोर्शन है पूरा वही दिखाई देता है, बाकी पीछे का जो व्यू होता है पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है उसका व्यू काफी कम रह जाता है। तो गाइस ऐसे में क्या करना है, आपको आपकी कार का जो डोर हैंडल है सिर्फ आपकी कार के ORVM में सिर्फ वो दिखने चाहिए, बाकी पीछे का व्यू दिखना चाहिए ताकि पीछे से कोई भी व्हीकल आ रहा हो, कितने व्हीकल आ रहे हो, सारा विजिबिलिटी प्रॉपर आपको दिख पाए। एंड गाइस उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी कार का हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है और आप ड्राइविंग के लिए अपनी कार रेडी कर रहे हो तो आपको पहले हैंड ब्रेक रिलीज करना है, उसी के बाद अपनी कार मूव करनी है, ड्राइव करनी है। क्योंकि अगर हैंड ब्रेक के साथ अपनी कार मूव करोगे, आपकी कार के अंदर हैंड ब्रेक लगा हुआ है और आप अपनी कार ड्राइव करोगे तो ऐसे में आपकी कार का इंजन को काफी लोड पड़ने वाला है, आपकी कार को काफी लोड पड़ने वाला है। तो इसलिए गाइस ड्राइविंग करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी कार का जो गियर है वो चेक करना है एंड हैंड ब्रेक चेक करना है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है एंड आपका जो कार का गियर है वो न्यूट्रल में है या नहीं है। एंड गाइस काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, जब भी उनको अपनी कार का जो हैंड ब्रेक लगाना होता है
तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, बटन प्रेस करा, उसके बाद इस तरीके से पूरा टाइट खींच के इस तरीके से फोर्स लगा के अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो लगाते हैं। एंड जब भी उनको हटाना होता है तो खींच के इस तरीके से हटाते हैं। तो गाइस जो हटाने का, रिलीज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन गाइस जो आपको प्रॉपर तरीके से हैंड ब्रेक लगाना है वो इस तरीके से लगाना है। जब भी आपको अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो यूज करना है तो गाइस आपको क्या करना है, आपको ये वाला बटन प्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो हैंड ब्रेक का लीवर है इसको फोर्स लगा के ऊपर की तरफ पुल करना है। गाइस कुछ इस तरीके से जब भी आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक है वो यूज करना है तो इस तरीके से आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक लगाना है। तो आपको इस तरीके की साउंड सुनाई देगी, इसका मतलब आपकी कार का जो हैंड ब्रेक है वो अच्छे से एंगेज हो चुका है। एंड गाइस जब भी आपको रिलीज करना हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोर्स लगा के पहले ये वाला बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज करना है। गाइस जब भी आप अपनी कार पार्क करो तो आपको हैंड ब्रेक का यूज करके ही आपको अपनी कार पार्क करनी है, चाहे टेप पर हो या स्टेबल रोड हो, डबल सेफ्टी के लिए। एंड गाइस आपको अपनी कार ड्राइविंग करने से पहले आपको अपनी कार के जो गियर है वो चेक करने हैं कि आपकी कार किसी गियर के अंदर एंगेज तो नहीं है। अगर गाइज आपकी कार किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसी गियर के अंदर भी लगी होगी और आप ऐसे में बिना देखे अपनी कार स्टार्ट कर दोगे तो गाइज आपको अपनी कार के अंदर काफी जर्क फील होगा। एंड हड़बड़ाहट में गाइज हो सकता है आपसे गलती से ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दब सकता है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है या आपकी कार किसी ऑब्स्टेकल से टच हो सकती है। तो गाइज ड्राइविंग करने से पहले आपको चेक करना है कि आपकी कार न्यूट्रल में है या नहीं है, या किसी गियर के अंदर एंगेज तो नहीं है, किसी गियर के अंदर लगी तो नहीं है। तो गाइज आपको खुद से कैसे चेक करना है, तो गाइज जब भी आप अपनी कार के अंदर बैठे हो तो आपका जो गियर का लीवर है उसको आप लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अगर ये आपकी कार न्यूट्रल में होगी तो। अगर आपकी कार न्यूट्रल में नहीं होगी, सपोज करो मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ मैं, और मैं जो गियर नोब है उसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में फोर्स कर रहा हूं तो गाइस ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा। अगर ये न्यूट्रल में रहेगा और मैं इसको लेफ्ट साइड में फोर्स कर रहा हूं, राइट साइड में फोर्स कर रहा हूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कार न्यूट्रल में है या नहीं है। तो गाइस आपकी कार ड्राइविंग करने से पहले हमेशा न्यूट्रल में रहनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो। गाइस आपको अपनी कार के जो गियर्स हैं उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये इमेज माइंड में इतनी ज्यादा सेट होनी चाहिए कि जब भी आप अपनी कार ड्राइविंग करें तो आपका सामने से ध्यान हटके गियर नॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गाइस बिगिनर ड्राइवर होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जब भी अपनी कार का गियर चेंज करते हैं तो सामने से ध्यान हटा के पूरा गियर नॉब की तरफ लगा लेते हैं। तो गाइस ये गलत हैबिट रहने वाली है। तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बिना देखे अपनी कार्स के गियर हैं वो शिफ्ट कर पाएं। एंड गाइस 2 से 3 डेज आपको खड़ी कार के अंदर अपनी कार्स के जो गियर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है क्लच दबा के। गाइस मैंने मेरी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस कर ली लास्ट एंड तक। एंड गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ गियर नॉब की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको जो ये गियर नॉब के ऊपर जो डायग्राम बन रहा है, ये वाला डायग्राम आपको माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। अगर गाइस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपनी कार के जो गियर हैं वो शिफ्ट करेंगे तो लिटरली गाइस आपके कार के जो गियर है बिल्कुल स्मूथली शिफ्ट होने वाले हैं, मक्खन की तरह। तो गाइस अभी मेरी कार है न्यूट्रल में, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में जो ये सेंटर है यहाँ पे, मतलब न्यूट्रल में, मतलब 0 गियर के अंदर है। तो गाइस जब भी आप अपनी कार के जो गियर शिफ्ट करोगे तो ये वाला जो सेंटर है, मतलब न्यूट्रल में 0 गियर है, इसी से पास होके आपको सारे गियर शिफ्ट करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो गाइस अभी मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो थर्ड और फोर्थ के बीच में ये जो बीच में सेंटर है एक तरीके से सर्कल है, मतलब न्यूट्रल गियर है, 0 गियर है, तो यहीं से मेरे को सारे गियर्स के लिए पास होना पड़ेगा। तो गाइस सपोज करो मेरे को अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर डालनी है, तो गाइस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो गाइस मैंने क्या करा, जो कार का जो गियर नोब है उसको लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स करके और डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ कर दिया। तो गाइस ये लग गया मेरी कार का फर्स्ट गियर। एंड गाइस अब लगाना है मेरे को अपनी कार का सेकंड गियर। तो गाइस मैं वापस से न्यूट्रल के अंदर, मतलब 0 गियर के अंदर आके तब जाके मैं मेरी कार का जो सेकंड गियर है वो शिफ्ट करूंगा। तो गाइस मैंने क्या करा, वापस से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फोर्स लगा के वापस से मैं आ गया सेंटर में, मतलब इस पोजीशन पे 0 गियर पे, न्यूट्रल पे। अब गाइस मेरे को लगाना है सेकंड गियर। तो गाइस मैंने वापस से लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगाया और नीचे की तरफ अपनी कार के गियर को इस तरीके से पुश कर दिया। तो गाइस ये लग गया मेरी कार का सेकंड गियर। एंड गाइस आपको अपनी कार के अंदर जब भी फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर एंड फिफ्थ एंड रिवर्स गियर यूज करोगे तो आपको अपनी कार के अंदर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी थर्ड और फोर्थ गियर लगाने में आपको बिल्कुल भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अभी आपको चेक कराता हूं। तो गाइस अब मेरे को लगाना है अपनी कार के अंदर थर्ड गियर। तो गाइस अभी आप चेक करना, सिर्फ एक फिंगर से मैं मेरी कार का जो थर्ड और फोर्थ गियर है वो यूज करूंगा। तो गाइस अभी मैंने ऊपर की तरफ पुश करा क्योंकि मेरे को लगाना है थर्ड गियर। तो गाइस सिर्फ इस तरीके से पुश करा और ये लग गया थर्ड गियर। अब वापस से मेरे को अपनी कार के अंदर फोर्थ गियर लगाना है।
तो गाइज मैंने वापस से एक फिंगर से पुश करा, ये लग गया फोर्थ गियर। तो गाइज आपको अपनी कार का जो फर्स्ट और सेकंड गियर यूज करना है तो आपको थोड़ी सी लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी कार के फिफ्थ और रिवर्स गियर यूज करना है तो थोड़ी सी राइट हैंड साइड के अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी। बाकी थर्ड और फोर्थ गियर यूज करने के लिए आपको बिल्कुल भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना है, नीचे की तरफ डाउन करना है। इस तरीके से गाइज आपको अपनी कार के जो गियर हैं वो शिफ्ट करना है और आपको अच्छे से खड़ी कार के अंदर 2 से 3 डेज अच्छे से गियर्स की प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि ये वाला जो डायग्राम है आपके माइंड के अंदर सेट ना हो जाए। तो गाइज मैं वापस से आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने वापस से क्लच प्रेस करी और मेरी कार का जो फर्स्ट गियर है वो डालना है मेरे को। तो गाइज मैंने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया और डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ कर दिया, लग गया फर्स्ट गियर। वापस से मैं आ गया सेंटर में, न्यूट्रल में। तो गाइज वापस से अब मेरे को सेकंड गियर में डाल लिया अपनी कार। तो गाइज लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगाया और नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ये लग गया सेकंड गियर। एंड गाइज थर्ड गियर के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाया, लग गया थर्ड गियर। और फोर्थ गियर के लिए थोड़ा सा पुश किया, ये लग गया फोर्थ गियर। एंड गाइज अब वापस से मेरे को अपनी कार जो है वो फिफ्थ गियर में डालनी है। तो वापस से मैं गया सेंटर में, न्यूट्रल में, और थोड़ा सा राइट हैंड साइड में फोर्स लगाया और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर की तरफ इसको पुश कर दिया, तो ये लग गया फिफ्थ गियर। एंड गाइज अब मेरे को लगाना है अपनी कार रिवर्स गियर में। तो वापस मैं आया सेंटर में और वापस से राइट साइड में फोर्स लगा के मैंने डाउन कर दिया, इस तरीके से ये लग गया रिवर्स गियर। तो गाइस इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड में आपको लेफ्ट साइड में फोर्स लगाना है एंड फिफ्थ में और रिवर्स में आपको राइट साइड में फोर्स लगाना है। मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस है, इसलिए गाइस मैं अभी बिना देखे फटाफट कैसे गियर शिफ्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और रिवर्स। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप अपनी कार खड़ी कार के अंदर 2 से 3 डेज के अंदर प्रैक्टिस करोगे। एंड गाइस अब बात करते हैं आपकी कार के अंदर जो पेडल्स दिए होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उनका वर्किंग क्या होता है। एंड गाइस जब भी आप अपनी कार ड्राइव करते हैं तो आपको अपने फुट की पोजीशन, राइट वाले फुट की पोजीशन एंड लेफ्ट वाले फुट की पोजीशन किस तरीके से रखनी है। तो गाइस सबसे पहले ये वाला पेडल होता है वो होता है एक्सीलेटर, ये वाला होता है ब्रेक एंड ये वाला होता है क्लच। तो गाइस अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता तो गाइस आप इस तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं, ABC, मतलब A फॉर एक्सीलेशन, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो गाइस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। तो गाइस सबसे पहले एक्सीलेटर का जो वर्किंग होता है, तो गाइस जब भी आपको अपनी कार की स्पीड इंक्रीज करनी है, बूस्टअप करनी है, तो आपको एक्सीलेटर का यूज करना है। एंड जब भी आपको अपनी कार स्टॉप करनी है तो ब्रेक का यूज करना है। एंड गाइस जब भी आप अपनी कार स्टॉप करें तो स्टॉप करने से पहले, ब्रेक का यूज करने से पहले आपको क्लच प्रेस करनी है, उसके बाद ब्रेक यूज करना है। एंड गाइस जब भी आप अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करें उस कंडीशन में भी आपको क्लच का यूज करना है। तो गाइस ये हो गया तीनों का यूज। एंड गाइस अब बात करते हैं कि किस पेडल को आप स्पीडली रिलीज कर सकते हैं, स्पीडली छोड़ सकते हैं और किस पेडल को नहीं छोड़ सकते। तो गाइस जो आपका एक्सीलेटर है उसको आप अचानक स्पीडली छोड़ सकते हैं, ब्रेक है वो उसको प्रेस करने के बाद अचानक स्पीडली छोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस जो आपकी कार की क्लच है वो उसको स्पीडली नहीं छोड़ सकते। अगर स्पीडली छोड़ोगे तो आपकी कार कहीं ना कहीं झटके खा के बंद हो जाएगी। एंड अगर आपकी कार सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में तो कहीं ना कहीं आपको जर्क लगने वाला है। तो गाइस क्लच को आप एकदम से स्पीडली रिलीज नहीं कर सकते, आप एक्सीलेटर को और ब्रेक को एकदम से स्पीडली रिलीज कर सकते हैं, लेकिन क्लच को आपको धीरे धीरे रिलीज करना है। एंड गाइस अब बात आती है कि किस पेडल को आपको पूरा प्रेस करना है और किस पेडल को नहीं। तो गाइस जो क्लच है, आपकी क्लच है, उसको पूरा प्रेस करना है, उसी के बाद आपको अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस नहीं करोगे लास्ट एंड तक, तो गाइस कहीं ना कहीं आपके जो कार के गियर है वो प्रॉपर शिफ्ट नहीं होने वाले और आपकी कार के जो गियर है वो ऐसे में खराब भी हो सकते हैं। तो गाइस आपको अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस करके उसी के बाद आपको अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करना है। एंड गाइस जो आपके कार का जो एक्सीलेटर है उसको आपको पूरा प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सीलेटर, अगर आपको चाहिए अपनी कार की स्पीड इंक्रीज चाहिए, बूस्ट अप करना है आपको अपनी कार की स्पीड, तो ऐसे में हल्के से आपको अपनी कार का एक्सीलेटर वो यूज करना है। हल्के में यूज करने पे ही आपकी कार की स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाएगी। आपको ज्यादा प्रेस तेज नहीं करना है इसको, अगर ज्यादा तेज प्रेस करोगे तो आपकी कार की स्पीड काफी ज्यादा हाई एकदम से बूस्ट अप हो जाएगी। तो गाइस ये वाला पैडल सिर्फ आपको हल्के से प्रेस करना है, हल्के से यूज करना है। एंड गाइस जो आपका कार का ब्रेक है उसको भी आपको हल्के से यूज करना है, पूरा प्रेस नहीं करना है। हल्के से प्रेस करने पे ही आपकी कार के जो ब्रेक है वो वर्किंग करने लगेंगे। बाकी आपको पूरा जो पेडल यूज करना है वो करना है सिर्फ क्लच का।
एंड गाइज अब बात आती है कि आपको अपने जो फुट है उनकी पोजीशन कैसे रखनी है, क्योंकि गाइज बिगिनर ड्राइवर होता है वो अपनी कार के अंदर अपनी जो फुट है उनकी पोजीशन गलत रखते हैं और ऐसे में काफी बार एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो गाइज सबसे पहले जो आपका लेफ्ट वाला फुट है उसको आपको सिर्फ क्लच के लिए यूज करना है, सिर्फ इस क्लच के लिए, बाकी आपको रेस्ट के अंदर रखना है। एंड गाइज जो आपका राइट वाला फुट है आपको यूज करना है एक्सीलेटर के लिए और ब्रेक के लिए। तो गाइज आपको सबसे पहले जो एक्सीलेटर और ब्रेक का फुट है वो कुछ इस पोजीशन में रखना है, मतलब आपका जो राइट वाला फुट है उसकी एडी एक्सीलेटर और ब्रेक के सेंटर में यहां फिक्स रखनी है। मतलब जब भी आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है यूज करना है तो इस तरीके से यूज करेंगे, एंड जब भी आपको अपनी कार का जो ब्रेक का यूज करना है वो इस तरीके से यूज करेंगे। मतलब आपकी एडी फिक्स होनी चाहिए और आपका जो फुट है राइट वाला इस तरीके से मूव करना चाहिए। और अगर एक टाइम के अंदर एक ही यूज होगा, अगर एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं तो ब्रेक यूज नहीं आएगा, अगर ब्रेक यूज कर रहे हैं तो एक्सीलेटर यूज नहीं आएगा। मतलब एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही चीज यूज आएगी। तो गाइज इस तरीके से आपको राइट वाला फुट है उसकी पोजीशन रखनी है। एंड गाइज जो लेफ्ट वाला फुट है उसकी पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से रखनी है, क्योंकि गाइज काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, जब भी उनको अपनी कार का जो क्लच है वो यूज करना होता है इस तरीके से प्रेस करते हैं। मतलब जो ये सेंटर का वाला फुट है, ये वाला पोर्शन है फुट का सेंटर वाला पार्ट, उससे अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करते हैं। तो गाइज ये गलत रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कार के अंदर आगे जाके उनका फुट का जो अपर वाला पार्ट है वो टच होने का डर रहता है। ऐसे में काफी बार उनकी क्लच अटक भी जाती है। तो गाइज आपको क्या करना है, जो ये फ्रंट वाला पार्ट है सिर्फ इसी का यूज करके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करनी है। एंड गाइज आपको क्लच इस तरीके से प्रेस नहीं करनी है कि आपका जो फुट है वो पूरा हवा में उठ के पूरा सीधा डायरेक्ट क्लच पे जा रहा है, क्योंकि बिगिनर क्या गलती करते हैं, जब भी उनको क्लच यूज करनी होती है तो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, सीधा डायरेक्ट हवा में पैर होके सीधा क्लच पे टिकता है। तो गाइज इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट वाले फुट की एडी है उसको टच करते हुए आपको अपनी कार का जो क्लच है इस तरीके से प्रेस करना है। और जब आपको वापस अपनी कार की जो क्लच है रिलीज करनी है तो आपकी जो फुट की एडी है, लेफ्ट वाले फुट की एडी है वो फिक्स हो जाएगी और आपका सिर्फ आगे का पार्ट है, लेफ्ट वाले फुट का आगे का पार्ट है वो सिर्फ ऊपर आएगा इस तरीके से, बाकी आपकी एडी फिक्स हो जाएगी। और जब भी आपको प्रेस करना है तो आपकी एडी टच होते हुए आगे की तरफ मूव होगी जब भी आपको क्लच प्रेस करनी है। और जब भी आप क्लच रिलीज कर रहे हो तो एडी फिक्स हो जाएगी और जो आपके लेफ्ट फुट का जो पंच है वो सिर्फ अपर साइड में आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करनी। एंड गाइस जो न्यू ड्राइवर कार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो क्लच रिलीज करने में उनको काफी प्रॉब्लम होती है, और जब भी अपनी कार की क्लच रिलीज कर रहे होते हैं तो अचानक उनकी कार झटके खा के बंद हो जाती है और प्रॉपर तरीके से उनको क्लच रिलीज करना नहीं आता। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको अपनी कार की जो क्लच है वो बाइटिंग पॉइंट पे जाके होल्ड कर लेनी है, रोक लेनी है। तो गाइस बाइटिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अपनी कार की क्लच रिलीज करते हो, एंड गाइस सबसे पहले आपको जब भी आप अपनी कार की क्लच रिलीज करो तो आपको 4 से 5 सेकंड लेना है अगर आप न्यू ड्राइवर हो, क्योंकि गाइस न्यू ड्राइवर क्या गलती करते हैं, अपनी कार की क्लच सिर्फ 1-2 सेकंड के अंदर छोड़ देते हैं इस तरीके से। तो गाइस आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको अपनी कार का जो क्लच है वो रिलीज करने में कम से कम 4 से 5 सेकंड लेना है इस तरीके से धीरे धीरे आपको रिलीज करना है, आपको ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से 1-2 सेकंड के अंदर अपनी कार की क्लच रिलीज कर दोगे तो आपकी कार झटके खा के बंद हो जाएगी। तो गाइस आपको क्या करना है, 4 से 5 सेकंड लेना है और धीरे धीरे क्लच रिलीज करनी है। तो गाइस जब भी आप अपनी कार ड्राइव करो तो कार डाल ली आपने फर्स्ट गियर में और धीरे धीरे क्लच आप रिलीज कर रहे हो। तो गाइस एक पॉइंट पे आके जब आप अपनी कार की जो क्लच रिलीज कर रहे होगे तो उस पॉइंट पे आके आपकी कार वाइब्रेट करेगी और आगे की तरफ मूव होने की कोशिश करेगी। तो गाइस उसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो गाइस उस पॉइंट पे आके अपनी कार की जो क्लच है वो रोक लेनी है, होल्ड कर लेनी है 1 सेकंड के लिए, और आपकी कार आगे की तरफ मूव होने लग जाएगी। तो जैसे ही आपकी कार मूव होने लग जाए तो आपको फिर वापस से धीरे धीरे वो बाइटिंग पॉइंट से पूरी क्लच रिलीज कर देनी है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करनी है और आपकी कार बिल्कुल भी बंद नहीं होगी और कोई भी जर्क फील होने वाला नहीं है। एंड गाइस स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको इंडिकेटर का लीवर देखने को मिल जाएगा। जब भी आपको अपनी कार का लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना हो तो जो लीवर है उसको ऊपर की तरफ फोर्स करना है, तो ये आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया। एंड जब भी आपको अपनी कार का जो राइट साइड का इंडिकेटर यूज करना है तो आपको लीवर को नीचे की तरफ पुश करना है, तो ये राइट साइड का इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया। एंड गाइस जब भी आपको
टर्न लेना है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो आपको इंडिकेटर का यूज करके आपको टर्न लेना है। एंड इंडिकेटर देने के बाद सपोज करो गाइस मेरे को राइट साइड में टर्न लेना है, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर देना है, उसके बाद आपको ORVM के अंदर देखना है एंड उसी के बाद आपको टर्न लेना है। अगर आपको लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है और ORVM देखते हुए और पीछे सेंटर में मिरर में देखते हुए और राइट साइड के अंदर भी देखते हुए आपको अपनी कार टर्न लेनी है। तो गाइस इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से अपनी कार टर्न करनी है। एंड गाइस स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड के अंदर आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। जब भी आपको अपनी विंडशील्ड क्लीन करनी हो तो आपको सबसे पहले आपको एक बार ऊपर की तरफ पुश करना है, जिससे आपके जो वाइपर ब्लेड के पास जो नोजल है वहां से वाटर आएगा, वाटर आपके पूरी विंडशील्ड के ऊपर फैल जाएगा। उसके बाद आप इसको मूव करोगे तो वाइपर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने एक बार ऊपर की तरफ इसको प्रेस करा तो इन नोजल से पानी निकलने लग गया विंडशील्ड के ऊपर। गाइस अब मेरे को मेरे वाइपर है वो चलाना है, वो स्टार्ट करना है, तो इसको मैं एक बार डाउन कर दूंगा तो ये लो स्पीड के अंदर चल रहा है। अगर तेज बारिश हो रही हो तो आप इसकी हाई स्पीड है उसके अंदर कर दो, तो जो वाइपर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार के जो वाइपर है वो यूज करना है। एंड गाइस अब बात आती है कि न्यू ड्राइवर अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील है किस तरीके से होल्ड करे एंड किस तरीके से मूव करे। तो गाइस सपोज करना है आपको जो वॉच होती है, वॉच के अंदर जो टाइमिंग होता है 9 o'clock एंड 3 o'clock, उस डायरेक्शन के अंदर आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो होल्ड करना है। या फिर जो आपकी वॉच के अंदर जो टाइमिंग होती है 10 o'clock या 2 o'clock, उस डायरेक्शन के अंदर आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो होल्ड करना है। तो गाइस सपोज करो जो वॉच होती है, वॉच के अंदर जो टाइमिंग होता है 6, 7, 8, 9, तो गाइस 9 o'clock और जो राइट वाला हैंड है वो 3 o'clock इस डायरेक्शन में। तो गाइस अभी मेरे एक हैंड में मोबाइल है तो इसलिए मैं सिर्फ एक हैंड से करके बता रहा हूं। बाकी आपको एक हैंड लेफ्ट वाला हैंड 9 o'clock की डायरेक्शन में रखना है एंड एक वाला हैंड राइट वाला हैंड आपको 3 o'clock की डायरेक्शन में रखना है। इस तरीके से तो गाइस आपको अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील होल्ड करना है, क्योंकि गाइस ये परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है। अगर आप अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है किधर भी टर्न करते हो लेफ्ट या राइट, तो ये परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है। एंड आपका जो एयर बैग है वो सेफली अगर कोई बाई चांस कभी भी डिप्लॉय होता है तो यहाँ से इजिली डिप्लॉय हो सकता है। एंड गाइस अगर आप अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं तो गाइस ये गलत रहने वाला है। सपोज करो गाइस अगर आपकी कार किसी चीज से हिट हो जाती है और ऐसे में आपका जो ये वाला एयर बैग है वो डिप्लॉय होता है, तो गाइस कहीं ना कहीं अगर वो एयर बैग डिप्लॉय होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके हैंड को हार्म पहुंचाने वाला है, क्योंकि जो एयर बैग की डिप्लॉय की जो स्पीड होती है वो काफी मिनिमम स्पीड होती है, सेकंड स्पीड होती है। तो ऐसे में उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो इसलिए गाइस आपका जो परफेक्ट पोजीशन रहने वाला स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए 9 o'clock एंड राइट वाला हैंड 3 o'clock। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो होल्ड करना है। एंड गाइस अंदर बैठे हुए आप कैसे पता लगाएं कि अगर आपकी कार का जो टायर है वो लेफ्ट साइड के अंदर पूरा मूव है, तो वापस से अगर आप उसको वापस से स्ट्रेट कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेट हुआ है या स्ट्रेट हुआ है नहीं हुआ है, तो किस तरीके से पता लगाएं। तो गाइस जो आपका कार का स्टीयरिंग व्हील होता है उसको आप पूरा किसी भी डायरेक्शन में, मतलब पूरा लेफ्ट या राइट किसी डायरेक्शन में करोगे तो 1.5 राउंड के अंदर, मतलब 1.5 के अंदर आपका पूरा लेफ्ट के अंदर मूव हो जाएगा टायर एंड 1.5 राइट के अंदर मूव करोगे तो पूरा राइट के अंदर मूव हो जाएंगे। तो गाइस मैं अभी करके दिखाता हूं। अगर मैं मेरी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है 1.5 राउंड पूरा कंप्लीट कर लूंगा तो मेरी कार के जो टायर है पूरे लेफ्ट घूम जाएंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड के अंदर मैं पूरे स्टीयरिंग व्हील का 1.5 राउंड कंप्लीट कर लूंगा तो पूरे टायर मेरे राइट हैंड साइड में हो जाएंगे। तो गाइस मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप चेक करना, ये वाली एज है यहाँ पे, ये पूरी, इसका मतलब मेरी कार के जो टायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे 1.5 राउंड पूरा कंप्लीट कर लूंगा लेफ्ट साइड के अंदर, तो गाइस अभी चेक करना 1 और ये 1.5, तो इसका मतलब मेरी कार के जो टायर है पूरा लेफ्ट साइड के अंदर टर्न हो चुके हैं। गाइस वापस से मेरे को मेरी कार के जो टायर है वो स्ट्रेट करने हैं, तो ऐसे में मेरी जो ये एज है ये 2 राउंड के अंदर पूरे टायर स्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब आपको जब लेफ्ट या राइट टर्न करना है तो 1.5 टर्न करना पड़ेगा एंड वापस लाने के लिए आपको 2 टर्न करना पड़ेगा। अब वापस से मेरे को मेरी कार के जो टायर है वो स्ट्रेट करना है, तो ये वाली एज मिला के जैसे गाइस एक मेरे अकॉर्डिंग एक राउंड कंप्लीट हो गया इस एज के अकॉर्डिंग। वापस से किया तो ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। इसका मतलब मेरे कार के जो टायर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। मैं अभी आपको चेक कराता हूं। तो गाइस देखो मेरी कार के जो टायर है वो स्ट्रेट हो गए। तो गाइस अब वापस से मेरे को राइट साइड में पूरे टायर मूव करना है, तो वापस से 1.5 कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 और ये हाफ। इसका मतलब मेरी कार के जो टायर है पूरा राइट हैंड साइड में हो गए।
इस तरीके से। अब वापस से स्ट्रेट करना है तो 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये वाली एज मिला के 1 और ये 2। तो इस तरीके से गाइस आप अपनी कार के जो टायर है उनकी पोजीशन पता कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट या राइट साइड में है तो इस तरीके से आप अंदर बैठ के अपने कार के टायर है वो स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब तक कि आपको हैंडलिंग की एंड गियर की अच्छे से कमांडिंग नहीं आ जाए, आपको अपनी कार सिर्फ फर्स्ट गियर के अंदर ड्राइव करनी है, फर्स्ट गियर के अंदर ये प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइस प्रैक्टिस के लिए आपको खुले ग्राउंड में करना है या कोई ओपन रोड है उसके अंदर करना है, या फिर आपके आसपास कोई ओपन रोड भी नहीं है, खुला ग्राउंड भी नहीं है, तो ऐसे में आप मॉर्निंग में उठ के जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टाइम में इतना क्राउड नहीं रहता है। तो गाइस सबसे पहले आपको फर्स्ट गियर के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है, उसी के बाद आपको अपनी कार के जो हायर गियर है वो यूज करना है। जब तक कि आपको स्टीयरिंग के ऊपर और गियर के ऊपर और क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर अच्छे से कमांडिंग नहीं आ जाए, तब तक आपको फर्स्ट गियर के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइस न्यू ड्राइवर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कार के कौन से गियर की कितनी स्पीड लिमिट होती है, मतलब लास्ट एंड तक वो कौन से गियर के अंदर कितनी स्पीड तक जा सकती है कार। तो गाइस बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट गियर होता है जो उसकी स्पीड लिमिट होती है वो 10 से 20 के अप्रोक्स होती है। मतलब फर्स्ट गियर के अंदर आप 10 से 20 तक अपनी कार चला सकते हैं, बाकी 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 10 से 25 या 10 से 20 इतना अप्रोक्स करके आप अपनी कार की जो फर्स्ट गियर की स्पीड है वो इतनी होती है। एंड गाइस जो आपकी कार की जो सेकंड गियर की स्पीड होती है वो होती है 20 से 35 के अप्रोक्स होती है। मतलब आपको अपनी कार का जो सेकंड गियर चेंज करना है वो 20 से और 30 तक आप अपनी कार का जो गियर है वो चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस जो थर्ड गियर की जो लिमिट होती है वो होती है 30 से 40 या 45, मतलब इतनी स्पीड के अंदर आपको अपनी कार का जो थर्ड गियर है वो यूज करना है। एंड गाइस जो फोर्थ गियर की स्पीड होती है वो होती है 40 से 55 या 50, मतलब इतनी स्पीड में जाके आप अपनी कार का फोर्थ गियर को यूज करना है। एंड गाइस जो फिफ्थ गियर की जो टॉप स्पीड होती है वो होती है 50, और 50 से अबव जितनी भी स्पीड है 60, 80, 100, 120 वो सारी फिफ्थ गियर की टॉप स्पीड होती है। तो मतलब जब भी आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो 50 से अबव है या 50 है तो आपको अपनी कार हमेशा फिफ्थ गियर के अंदर रखनी है। बाकी काफी कार्स के अंदर 6th गियर भी आता है, तो ऐसे में आपको 100 के पास पहुंच के या 80 के पास आप पहुंच के आप अपनी कार का जो 6th गियर है वो यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कार के अंदर फिफ्थ गियर तक ही है तो आपकी जो टॉप स्पीड होती है फिफ्थ गियर की वो 50, और 50 से अबव जितनी भी स्पीड है 80, 100, 120 वो सारे फिफ्थ गियर के अंदर होती है। वैसे आपको 10 की स्पीड के अंदर फर्स्ट गियर यूज करना है, एंड 20 की स्पीड के अंदर सेकंड गियर यूज करना है, 30 की स्पीड के अंदर थर्ड गियर यूज करना है, 40 की स्पीड के अंदर फोर्थ गियर यूज करना है, एंड फिफ्थ गियर 50 या 50 से अबव जितनी भी स्पीड है उसके अंदर आपको फिफ्थ गियर यूज करना है। एंड गाइस अब बात आती है कि न्यू ड्राइवर अपनी कार बैक कैसे करे। तो गाइस जो मॉडर्न कार आती है उनके अंदर पूरा कैमरा होता है और सेंसर होता है, तो उनको इतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन गाइस आपको इन सब चीज़ की हैबिट नहीं डालनी है, आपको सिर्फ अपनी कार के जो राइट साइड का और लेफ्ट साइड का ORV में एंड मिड का मिरर है उनका यूज़ करके ही आपको अपनी कार की जो बैक अपनी कार है वो रिवर्स करनी है। तो गाइस सबसे पहले रिवर्स करने से पहले आपको बाहर एक बार चेक कर लेना है कि आपके पीछे कोई बड़ा ऑब्स्टेकल तो नहीं है या कोई छोटा पत्थर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गाइस अचानक अपनी कार के अंदर जाके बैठ जाते हैं और आपको पता नहीं होता आपके टायर के आसपास कोई ऑब्स्टेकल या पत्थर पड़ा होता है। तो गाइस इसलिए कार के अंदर एंटर होने से पहले एक बार आप नज़र मार ले कि पीछे आपके कोई जस्ट पीछे कार तो नहीं खड़ी है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, तब जाके गाइस आपको अपनी कार के अंदर बैठना है। एंड गाइस उसके बाद कार के अंदर बैठने के बाद आपको अपनी कार स्टार्ट कर लेनी है। एंड गाइस जो न्यू जनरेशन की कार्स आती है उनको क्लच प्रेस करके स्टार्ट करना पड़ता है, बाकी जो ओल्ड जनरेशन की कार है वो डायरेक्ट सीधा चाबी से ऑन हो जाती है, कोई क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी न्यू जनरेशन कार्स हैं उनको क्लच प्रेस करके उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता है। बाकी मेरी कार ओल्ड जनरेशन की है तो सीधा ये डायरेक्टली बिना क्लच यूज करे स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस आपको क्या करना है, ORVM सेट कर लेनी है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। आपको ये मिड वाला मिरर भी सेट कर लेना है ताकि पीछे से कोई बड़ा व्हीकल खड़ा रहेगा तो आपको इजीली इसके अंदर दिख जाएगा। एंड गाइस आपको क्या करना है, अपनी सीट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है ताकि आपके इजीली पेडल्स पे पैर पहुंच पाए। को राइट हैंड साइड में फोर्स लगा के नीचे की तरफ कर देना है जहाँ पे ये रिवर्स गियर दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे आपको राइट वाले ORVM में एंड लेफ्ट वाले ORVM में देखते हुए आपको अपनी कार पीछे की तरफ मूव करनी है। तो गाइस अभी वहाँ पे चेक करना, यहाँ पे एक टेपर है तो ये इजीली मेरे जो लेफ्ट वाला ORV है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक पोल है। तो गाइस इन दोनों के बीच में से मेरे को मेरी कार निकालनी है। तो गाइस मैं धीरे धीरे ORV में देखते हुए लेफ्ट वाले में और राइट वाले में अपनी कार बैक कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड गाइस जो मेरी क्लिच है वो मैं जैसे ही रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो एक पॉइंट पे आके मेरी कार पीछे की तरफ मूव होने की कोशिश कर रही है,
ऐसे में मेरी उसी जगह मेरी क्लिच होल्ड रख लूंगा। तो गाइस अभी चेक करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिच होल्ड रख ली और मेरी कार पीछे तरफ मूव करने लग गई और मैंने क्लिच पूरी रिलीज नहीं करी क्योंकि मैं बैक कर रहा हूँ। तो हाफ क्लिच के अंदर भी आप अपनी कार बैक कर सकते हैं। बाकी एक्सीलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर आपकी कार की स्पीड इतनी होती है कि बिना एक्सीलेटर की भी आपकी कार मूव करेगी। फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है। अगर आप किसी टेपर के अंदर नहीं है, अगर आप किसी स्टेबल रोड पे है, बिल्कुल स्टेबल रोड पे है, तो आपकी कार फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर बिना एक्सीलेटर के भी मूव करेगी। तो गाइस मैं एक्सीलेटर यूज नहीं कर रहा, सिर्फ क्लच का और ब्रेक का यूज कर रहा हूँ और सेफली ORVM में देखते हुए मैं मेरी कार रिवर्स कर ली। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार रिवर्स करनी है। तो गाइस अब चलते हैं ड्राइव के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी कार स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करके आपको लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगा के आपको अपनी कार का जो फर्स्ट गियर है वो डाल देना है। एंड गाइस धीरे धीरे आपको अपनी कार की क्लिच रिलीज करनी है। एंड गाइस जैसे ही आप अपनी कार की क्लिच धीरे धीरे रिलीज करोगे तो आपको 4 से 5 सेकंड के अंदर क्लिच रिलीज करनी है। तो गाइस जैसे ही मैं अपनी कार की क्लिच रिलीज करूंगा तो किसी पॉइंट पे आके मेरी कार का इंजन वाइब्रेट करेगा और मेरी कार आगे की तरफ मूव होने की कोशिश करेगी। तो गाइस उसी टाइम मेरी कार की जो क्लच है मैं होल्ड कर लूंगा उसी जगह पे। एंड जब तक कि मेरी कार प्रॉपर तरीके से मूव नहीं होगी तब तक मैं मेरी कार की क्लच वहीं रखूंगा। तो गाइस अभी चेक करना, मेरी कार आगे तरफ मूव होने की कोशिश कर रही है। अभी देखो आप चेक करो, मूव होने की कोशिश कर रही है और मैंने अपनी कार की जो क्लच है वहीं होल्ड कर ली। और जैसे ही मेरी कार अच्छे से मूव हो जाएगी मैंने मेरी कार की जो क्लच है वो पूरी रिलीज कर दी। इस तरीके से गाइस जब भी आप अपनी कार स्टॉप करो तो सबसे पहले आपको क्लच यूज करनी है, उसके बाद ब्रेक यूज करना है। न्यू ड्राइवर हो, कार चलाना सीख रहे हो तो सबसे पहले जब भी आप अपनी कार स्टॉप करो तो सबसे पहले आपको क्लच यूज करना है, उसके बाद ब्रेक का यूज करना है। सपोज करो मेरे को लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेना है और यहाँ पे पोल है या फिर कोई भी कार खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया हॉर्न देते हुए आपको अपनी कार का जो फ्रंट पार्ट है जब तक ORVM तक नहीं निकल जाए जब तक कि आपको स्टीयरिंग टर्न नहीं करना है। तो गाइस जैसे ही मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल गया और मैंने मेरी कार टर्न कर ली। एंड गाइस अगर आप पहले ही स्टीयरिंग घुमा दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो बैक साइड का पार्ट है वो पीछे यहाँ पे कोई कार खड़ी होगी या कोई पोल लगा उससे टच होने का डर रहेगा। तो गाइस आपको अपनी कार की स्टीयरिंग तभी घुमानी है जब तक कि आपका फ्रंट पार्ट है कार का वो ORVM तक ना निकल जाए। वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और हॉर्न देते हुए मैं मेरी कार तब टर्न करना स्टार्ट करूंगा जब मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा। उसके बाद मैं मेरी स्टीयरिंग है वो टर्न करना स्टार्ट करूंगा। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी कार टर्न के ऊपर सेफली टर्न करनी है। अभी मेरे सामने T पॉइंट है और वहां से मेरे को राइट हैंड साइड के अंदर जाना है। तो गाइस मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा और हॉर्न देते हुए अपनी कार का जो फ्रंट पार्ट है जो ORVM तक निकल जाएगा तब तक मैं वेट करूंगा। उसके बाद मैं मेरी कार का स्टीयरिंग है मूव करना स्टार्ट करूंगा। तो गाइस वापस से मेरे सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर टर्न है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा। उसी के बाद मैं स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार है वो टर्न के ऊपर मूव करनी है। एंड गाइस वापस से मेरे को राइट हैंड साइड के अंदर टर्न लेना है तो राइट साइड का इंडिकेटर दिया और हॉर्न देते हुए मैं मेरी कार जब तक टर्न नहीं करूंगा जब तक मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है वो ORVM तक नहीं निकल जाएगा। तो मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल गया, उसके बाद मैं मेरी कार का जो स्टीयरिंग है वो टर्न करना स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार टर्न करनी है टर्न के ऊपर। एंड गाइस जब भी आपको अपनी कार स्टॉप करनी है तो गाइस सपोज करो मेरे को मेरी कार स्टॉप करनी है तो सबसे पहले मैं क्लच दबाऊंगा, उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करना है। इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार का जो है ब्रेक यूज करना है। अगर गाइस आपकी कार बिल्कुल बीच में है तो सबसे पहले आपको सेफ लेन के अंदर लेके ORVM के अंदर देखते हुए अपनी कार का जो ब्रेक है वो यूज करना है। अगर सडनली ब्रेक यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जो पीछे से कार आ रही है वो आपकी कार को हिट कर देगी। एंड गाइस अभी सामने एक हल्का सा ब्रेकर है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लच दबाया फिर ब्रेक दबाया और अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल दी। क्योंकि आज मैं सेकंड गियर यूज कर रहा था क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए। लेकिन गाइस आपको फर्स्ट गियर के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं आ जाए और अच्छे से आपको स्टीयरिंग पे और ब्रेक पे क्लच पे इन पे कमांडिंग नहीं आ जाए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि गाइस चैनल पे ऑटो रिलेटेड वीडियो, DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।